ओम नमः शिवाय। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है डिवाइन की तरफ से, क्या खास मैसेज आ रहा है इस हफ्ते। ओके, ऐसा क्या है जो ज़रूरी है आपके लिए जानना। सो लेट अस बिगिन। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे भी आपको मैच करती है। तो फॉर ऑल द टॉरस देखते हैं क्या संदेश आ रहा है। Care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. So आपके लिए खास मैसेज ये है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओके, अपनी लाइफ में बार बार वो मिस्टेक्स मत दोहराइए। अगर आपको कुछ पता है कि आपने पास्ट में ये किया था एंड इट डिड नॉट वर्क, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ आपको पता है दैट नो ये सही नहीं है, ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि बार बार वो गलतियां मत दोहराएं जो आप पहले भी कर चुके हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, ये तो आपके लिए मैसेज है। अब वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से, फाइनेंस से, या जॉब से। मेजर लाइफ चेंज, टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है। और आपको ये भी कहा जा रहा है इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगेन कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड भी करना है, और कुछ चीज़ों के लिए आपको देखना है कि यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज, कि आपकी लाइफ आप एक बदलाव के थ्रू निकलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है। ओके, अगर आप कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, द टाइम इज़ राइट for you to take some steps. Okay, so this will bring लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा कि कुछ चीज़ों को लेके वो जो गलतियां हैं जो बार बार आप दोहरा रहे हैं उनको मत दोहराइए। ओके, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए। चलिए, ये तो हो गया टॉरस के लिए ओवरऑल जो भी मैसेज है। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप और करियर के मामले में अभी फिलहाल टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन जो बनी हुई है, हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। आप क्या करें, नई शुरुआत करें किसी के साथ। हो सकता है कि आपकी कुछ बातचीत गड़बड़ हुई हो, या कुछ ऐसा हुआ हो, या बात ना हो रही हो, कम हो रही हो, सो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। ओके, या लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कि आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आप दुविधा में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या उनको ऑफर करना चाहिए, या ऐसी कोई सिचुएशन है। दोनों तरफ से कॉमन एनर्जी आ रही है। सो लेट अस सी आपकी तरफ से स्पेशल क्या आ रहा है। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप एक तरफ आपका दिमाग कहता है कि आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा, आपको पता भी है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, और लेकिन आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ये मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे बाउंड्री हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या कम बात कर रहे हैं। ओके, या ना के बराबर, या बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पता नहीं, या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। इंटेंशन तो बहुत अच्छी है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशन जो है वो बहुत अच्छी है। वो ये है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। उनका जो मन है वो बहुत कोमल है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सिचुएशन की वजह से वो दिखावा कर रहे हैं ऐसा। ओके, हो सकता है ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग भी हो, अच्छा दिखते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो ये ऐसा ड्रामा तो नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ, ये किसी रीज़न की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और नेक्स्ट मूव, वो आपको अपना नेक्स्ट मूव नहीं बताने वाले। वो अपने अंदर रख रहे हैं कि वो मतलब क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, एंड दे आर जस्ट वॉकिंग अवे, कि अभी ये पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम। सो आउटकम में मुझे ऐसा लगता है एक रिफ्यूज़ल है। ओके, ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ सो मच लव, कि प्यार है। ओके, लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या हो सकता है कि कोई किसी मतलब कोई सही अप्रोच का वेट कर रहा है यहाँ पे।
मुझे प्यार बहुत दिखाई दे रहा है, देयर इज सो मच लव, ओके। आपकी तरफ से भी हो सकता है, इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। सो शायद हो सकता है कि कोई किसी को रीच आउट करना चाहे, ऑफर करना चाहे, ठीक है। लेट अस सी आपकी तरफ से क्या आ रहा है। यस, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक्सेप्ट करें, आपको आपको अप्रिशिएट करें कि आप क्या क्या करते हैं, या आप चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से वो कोई रीच आउट करें या आपको समझने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है आप उनको रीच आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि somebody लेफ्ट हो सकता है यहाँ पे, किसी ने, ये आप भी हो सकते हैं कि आपने शायद यू वॉकड अवे, आपने रिलेशनशिप मतलब उनको अल्टीमेट दे दिया, छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, somebody लेफ्ट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट अस सी और क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके पार्टनर भी रीयूनियन चाहते हैं और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो दिल है इस टाइम पे, आप शायद डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं इस पर्सन को रीच आउट करने में, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर आपने, आपका दिल बहुत कोमल है, अगर उन्होंने तोड़ दिया फिर से, या उन्होंने ठीक से मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका क्या होगा, ओके। पहले तो ये चाहते हैं, और ये आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से वो रीयूनाइट करना चाहते हैं, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि दे आर रेडी, वो रेडी हैं, लेकिन और बहुत से प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, फैमिली इश्यूज है यहाँ पे। हो सकता है उनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी फैमिली, फैमिली की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अभी फ़िलहाल बिजी हैं। अपॉलॉजी, आई टोल्ड यू, यहाँ पर अपॉलॉजी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई माफ़ी मांग सकता है, ओके, और चीज़ें मतलब ठीक करने के लिए। सो एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी, ओके टॉरस। अब कि कुछ कह नहीं सकते, ये आप भी हो सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट दे आर वॉकिंग अवे। तो ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो कि आप आगे बढ़कर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। लेट अस सी नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। तो सिंगल्स के लिए, ओके, सिंगल्स जो है वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि उनको लूजिंग होप, उनको लग रहा है कि नहीं अब कुछ हो नहीं सकता, या कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट महसूस कर रहे हैं कि किधर है आपका पार्टनर, या अगर पार्टनरशिप में भी हो तो भी आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं कि एक्सट्रीमली बर्डन, ये पास्ट बर्डन भी हो सकता है, पास्ट प्रेशर भी हो सकता है जो आप स्टिल कैरी कर रहे हैं, और आपको नहीं समझ आ रहा कि किस और बढ़ रहा है। तो वो मुझे सिंगल्स के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट आई थिंक आप आपको कहा जा रहा है स्टे होपफुल, होपफुल रहिए। पता नहीं क्यों यहाँ पर सिंगल्स ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ स्टेगनेंट एनर्जी, थिंग्स कैन वर्क। हो सकता है कोई पास्ट पर्सन हो, उनके साथ, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ बट किसी के लिए भी, आप कहीं होप लूज कर रहे हैं, बट ये जो कनेक्शन है ये अभी स्टेगनेंट फेज में है, ओवर नहीं हुआ है। बर्डन ज़रूर हो सकता है, प्रेशर ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक स्पेस ले रहे हैं और वापस आने के चांसेस हैं विद द टू ऑफ कप्स। और बाकी सबके लिए हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं उनके लिए हो सकता है दिस कैन बी अ न्यू पर्सन एज वेल, ओके। चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज अगेन देखिए, स्टे होपफुल, कुछ पॉजिटिव आपका इंतज़ार कर रहा है। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेंशन भरा माहौल बना हुआ है एट वर्क प्लेस। हो सकता है कि आप किसी बात को लेके परेशान हैं, ओके, बट आपको कहा जा रहा है फेस द फ्यूचर विद लाइक फेस द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट, ओके। अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, इधर उधर की मत सोचिए। स्टैंड अलोन, आप अकेले स्टैंड ले सकते हैं, आप अकेले चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में आया था कि पुरानी जो मिस्टेक्स हैं उनको मत दोहराइए, जो पहले हुआ, ठीक है, उसको मत दोहराइए और आगे की तरफ बढ़िए। आप अपने तरीके से चीज़ों को सी, आपका जो करियर है, ओके लेट मी कंप्लीट। सो आप अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं जब डिवाइन आपके साथ हैं। और डिवाइन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आ रहा है, योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक। तो आपकी बैक पे कौन है? डिवाइन, जिनको आप मानते हैं, जिनमें आपका भरोसा है, विश्वास है, वो बना के रखिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर में। तो आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से सही चल रहे हैं तो आप अपना काम करते जाइए। एंड अगेन वी सी अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज इज कमिंग, ओके, फॉर अ ब्रांड न्यू, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होती है, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये वर्ड ही बड़ा सुंदर लगता है देखने में, बट उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें कोलैप्स होती हैं फिर दोबारा से रिन्यू होती हैं, लेकिन जब रिन्यू होती हैं तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लाइक अ बटरफ्लाई, लेकिन उस स्टेज में से निकलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो ये मान के चलिए। सो समटाइम्स चेंज इज अनकंफर्टेबल बट इट इज़ वर्थ इट। तो हो सकता है कि डिवाइन आपको कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी ना हो फ्यूचर में, ओके। सो अगर आप, हाँ, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिटेल में मान लीजिए कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, सो इट इज़ अ गुड एनर्जी अगेन। नाउ लेट अस सी द गाइडेंस, कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस। तो वो स्ट्रेस दिमाग में से निकाल दीजिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेस की जगह अगर आप पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देंगे, ओके, ये नहीं कि आप भगवान से प्रे करें, अरे मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे, नो, जस्ट कनेक्ट विद द डिवाइन, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ओके, सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। सो गाइडेंस ये है कि फ्रेंडली एनर्जी, यू नो, 2 of Cups एनर्जी। नाउ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, ओके, कि मतलब क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस सी। दिस इज अ 2 of Cups एनर्जी। ये पार्टनरशिप का भी कार्ड है, तो इट्स अ गुड एनर्जी। लेट अस सी। Okay, so this indicates a readiness to enter this quality of a friendliness. Okay, in the passage, you may notice that you are no longer interested in all kinds of drama and romances that other people are engaged in. It is not a loss, it is the birth of a higher, more loving quality born of fullness of experience. Okay, it is a birth of love that is truly unconditional without expectations or demand. Okay, so इस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, ओके, सो कुछ नया ऐसे लग रहा है, देयर इज समथिंग न्यू बॉर्न विद इन यू। और शायद हो सकता है कि ये एक रेडीनेस है कि आप पूरा सरेंडर कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं खुद में। देखिए यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है, ओके। तो ये आपकी रेडीनेस है कि आप चीज़ों को, मतलब फ्यूचर की परवाह ना करते हुए आप जस्ट यू नो फोकस्ड हैं, ओके, कि मतलब दिस इज लाइक अ पार्टनरशिप, वो आप में और डिवाइन एक यू नो अलाइन, यू नो, अलाइनिंग योर सेल्फ विद योर पर्पस, कि हाँ ये चीज़ है। तो जस्ट डू योर वर्क, कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना पार्ट प्ले कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स मेजर लाइफ चेंज का पहले ही कार्ड आ चुका है, दैट मीन्स कि समथिंग वंडरफुल इज वेटिंग, ओके, कि आपकी लाइफ में कोई, ये कोई पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ग्रोथ की तरफ आप कुछ नए कदम उठा रहे हैं, रिलेशनशिप की तरफ कुछ कदम उठा रहे हैं, ओके, एंड दिस इज समथिंग लाइक अनकंडीशनल विदाउट एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स। और मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक इट इज़ अ बर्थ ऑफ हायर, मोर लविंग, यू नो, लाइक पार्टनरशिप। ये कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल से चाह रहे हैं, कि आप ये करना चाह रहे हैं, ओके। तो आप देखेंगे कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल इन योर लाइफ। ये कोई, अगेन बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये कोई लव पार्टनरशिप हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, आप खुद कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड अलोन का कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब स्टैंड अकेले तो नहीं कर रहे हैं आप, इसमें डिवाइन आपके पार्टनर, ये हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन योर वर्क, ओके। सो आउटकम का इंतजार वो मत करिए, आउटकम का वो वेट मत कीजिए, आउटकम क्या होगा इसका, यू नो, वो क्या होगा, आउटकम कैसा होगा, जस्ट डू योर वर्क, जस्ट प्ले योर पार्ट, आपको ये कहा जा रहा है, ओके। कई बार समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।